अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है व्हाट? बोला सर फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा दैट मींस देयर इज अ फायरिंग ऑर्डर। क्या होता है? तो आज के वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आप लोगों को बताता हूं फायरिंग ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सर जो आपका फायरिंग ऑर्डर होता है, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर? व्हाट, ये क्या होता है? क्या है फायरिंग ऑर्डर? ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि सर वाई क्यों यूज हम लोग इसको करते हैं, वाई क्यों यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, वाई कह लो, या हम लोग यहां पर इसके अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि बोले सर व्हाट आर द एडवांटेज। दैट मीन्स हम लोग फायरिंग ऑर्डर जब यूज करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेज, इस फायरिंग ऑर्डर के एडवांटेज क्या है। या हम लोग कह देंगे कि सर दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि ये जो फायरिंग ऑर्डर है किन इंजन्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर मल्टी सिलेंडर, इट इज यूज फॉर मल्टी सिलेंडर और सिंगल सिलेंडर। तो सभी लोग ये आंसर देंगे कि सर फायरिंग ऑर्डर इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो मल्टी सिलेंडर के अंदर तो सर 3 सिलेंडर भी होते हैं, 4 सिलेंडर भी होते हैं, 6 सिलेंडर भी होते हैं, 8 सिलेंडर इंजन भी होते हैं। तो उनके लिए व्हाट इज द डिफरेंट, दैट मीन्स डिफरेंट फायरिंग ऑर्डर क्या क्या होगा फॉर द डिफरेंट इंजन्स। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, बोले सर फायरिंग ऑर्डर व्हाट आर द, दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, फायरिंग ऑर्डर्स फॉर डिफरेंट इंजन। कौन कौन से डिफरेंट इंजन? ठीक है भाई, डिफरेंट इंजन के लिए जो फायरिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ही वीडियो में। दैट मीन्स सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। यहां से मेनली बेटा आप लोगों को मैं 110% श्योरली कह देता हूं कि बेटा आपका फायरिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई आप लोग अभी एसएससी जेई की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो क्या तो पेपर 1 में मिल जाए या पेपर 2 में तो आपको रखा ही मिलेगा, क्योंकि इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो इससे पहले आपने टॉपिक करा है क्वालिटी गवर्निंग एंड क्वांटिटी गवर्निंग का, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन भी मैं पक्का बोलता हूं या तो पहले में मिल जाएगा या दूसरे पेपर में मिल जाएगा। लिख के ले लेना, अभी की नोट करना, फिर ये मत करना सर ने बताया नहीं था पेपर लीक कर दिया। तो बेटा पेपर लीक कर दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये होता क्या है, ये देख लो। तो जनरली लोग क्या बताते हैं, बोले सर जनरली क्या कह देते हैं कि फायरिंग ऑर्डर इज बेसिकली यूज्ड इन मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन में ही क्यों किया जाता है, सिंगल सिलेंडर में क्यों नहीं किया जाता, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक दैट मींस डेफिनेशन लिखते हैं कि मेनली जो फायरिंग ऑर्डर है वो आपका क्या होता है। ठीक है, अगर मैं दैट मींस कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फायरिंग ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय द फायरिंग ऑर्डर, तो मैं उसको सर क्या लिखूंगा। तो आप लिखेंगे कि सर इट इज द सीक्वेंस इन विच it is the sequence in which the firing of various cylinder, the firing of various cylinder takes place in multi-cylinder engine, in multi-cylinder engine। टेक्स प्लेस इन मल्टी सिलेंडर इंजन। क्लियर है? कुछ लोग ये डेफिनेशन लिखाते हैं, हम एक और डेफिनेशन लिखाएंगे सो दैट पिक्चर क्या हो जाए,
क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वो क्या है? बोला सर फायरिंग ऑर्डर इज द सीक्वेंस ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे और में लिखेंगे, बोला सर फायरिंग ऑर्डर is the sequence of power delivering, that means क्या? बोले सर it is the power delivering of each cylinder, power delivering of each cylinder in multi cylinder engines। इन मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो ये दैट मीन्स हम लोगों ने सोचा ठीक है भाई वो फायरिंग का है, तो फायरिंग से मिलता क्या है भैया? जब आपका इंजन फायर करेगा तो फायर से क्या होगा? कंबशन होगा, कंबशन से क्या होगा? हीट होगी हमारी, दैट मीन्स क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पावर ना। तो मैं बोलूंगा कि सर फायरिंग ऑर्डर बेसिकली क्या है? एक सीक्वेंस है किसका? पावर डिलीवरिंग का। दैट मीन्स ये क्या है? बोला गुरुदेव इट इज द सीक्वेंस ऑफ पावर डिलीवरिंग टू द ईच सिलेंडर इन द इंजन, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम लोग देखते हैं, देखें कि सर क्या जरूरत पड़ी इस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस की क्या जरूरत पड़ी, और ये जो फायरिंग ऑर्डर है सिर्फ मल्टी सिलेंडर के लिए क्यों काम आता है? दैट मींस सिंगल के लिए क्यों नहीं काम आता? चलो ये भी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। सपोज दैट आप लोगों के पास ये एक 4 सिलेंडर इंजन आपके पास है, गॉट इट? दिख रहा है ना? बोले सर हाँ, ये हमारे 4 सिलेंडर हम लोगों ने लगा रखे हैं, ये मेरा बोला गुरुदेव एक 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। ये मैं बोल देता हूं कि सर इट इज माय इंजन शाफ्ट। ये क्या है? मेरी इंजन शाफ्ट, जो क्या करेगी मेरे लाला? जो क्या कर रही है? बोले सर इट इज रोटेटिंग, क्लियर है? ठीक है। अभी रोटेट कब करेगी? जब ये इंजन पावर देंगे, राइट? अब देखो मेरी बात, बोले गुरुदेव ये हमारा है, सपोज दैट हमने बोला दिस इज फर्स्ट, ये हम लोग बोल देते हैं सेकंड, ये हम लोग बोल देते हैं थर्ड, और ये हम लोग बोल देते हैं फोर्थ, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया? बोले सर यहां पर हम लोगों ने, अगर ये पेट्रोल इंजन ही है तो हम लोग बोल देते हैं यहां वाला गुरुदेव हम लोगों ने स्पार्क प्लग लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, एक बात बताओ, अगर आपने चारों ही सिलेंडर एक साथ फायर कर दिए, लाइक एक साथ आप लोगों ने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने के बाद आपने क्या किया? चारों को स्पार्किंग दे दी। जब चारों के अंदर स्पार्किंग होगी तो चारों के अंदर एक साथ कंबशन होगा, और जब चारों के साथ एक साथ कंबशन होगा तो दैट मींस क्या करेंगे? ये चारों ही पिस्टन, बोला गुरुदेव क्या करेंगे? नीचे आएंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोला सर हाँ, चारों नीचे। और जब चारों ही नीचे आए तो मैं बोलना चाहूंगा दैट मींस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको जाएगी? इंजन शाफ्ट को। दैट मींस मुझे बताओ, ये इंजन जो शाफ्ट है, वो इंजन जो शाफ्ट है दैट मींस उसको बियर कर लेगी, उसको बियर कर लेगी? बोला सर नहीं, इट इज नॉट बियर, ये बियर नहीं करेगी। दैट मींस क्या करेगी? तो दैट मींस क्या होंगे? बोले सर यहां पर प्रॉब्लम आएगी, किसकी? यहां पर बोला गुरुदेव प्रॉब्लम आएगी, दैट मींस क्या होंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या कहेंगे? दैट मींस देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क होगा। बोला सर हमको नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क मिलेगा। टॉर्क जो मिलना चाहिए इंजन को, वो दैट मींस क्या है? यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, एकदम से सडनली बहुत ज्यादा आ गया, नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क है। दूसरी बात हम लोग क्या बोल देंगे? बोला सर दैट मींस देयर इज अ वाइब्रेशन आ जाएंगे इंजन के अंदर, वाइब्रेशन आ जाएंगे। तीसरा हम लोग क्या कह देंगे? मेरा इंजन जो है वो सर अनबैलेंस हो जाएगा। एकदम से जब इतना सारा कुछ आ जाएगा ना, मेरा क्या हो गया? बोला सर इंजन जो मेरा है अनबैलेंस हो गया। क्लियर है? तो ये दैट मींस टॉर्क नहीं मिल रहा है आप लोगों को, वाइब्रेशन आपके इंजन के अंदर आ रहे हैं, अनबैलेंस दैट मींस आप लोगों के पास इंजन में हो रहा है। तो दैट मींस ये क्या है? बोला सर इट इज द टोटली मोथ है जो आप लोगों ने यहां पर एनर्जी इसको सप्लाई करी, ठीक है। तो यहां पर मोथ हो रही है, और मोथ दैट मींस कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो टोटली लॉस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है बोला गुरुदेव ये तो फायरिंग हमारी किसी काम की आई नहीं। तो हम लोग क्या करें?
हम लोग क्या करें ऐसा कि हमको उसको क्या मिले, हम लोगों को बोला गुरुदेव क्या हो, दैट मीन्स एक तो यूनिफॉर्म टॉर्क मिले, और बोला गुरुदेव क्या हो, हमारे इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी ना हो, बोला सर वाइब्रेशन नो, और बोला सर इंजन भी मेरा क्या हो, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर बैलेंस्ड हो, इंजन भी मेरा क्या हो, बैलेंस हो। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये चीजें हम लोगों को मिले, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोले सर फायरिंग इस सीक्वेंस इस तरीके से करो कि सो दैट हम लोग उस एनर्जी का अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। जब अच्छे से हम यूटिलाइज करेंगे, जब अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म भी टॉर्क मिलेगा, मेरा इंजन में वाइब्रेशन भी नहीं आएंगे, और मेरा इंजन भी क्या रहेगा, बैलेंस। और दैट मीन जब ये सारी चीजें होंगी तो इंजन क्या करेगा, आपका स्मूथली रन करेगा। राइट मेरे बच्चे, तो ये सारी चीजें दैट मीन्स आपकी यहां पर आ जाती है अगर एक साथ फायरिंग करते हो। तो यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया कि दैट मीन्स हम लोगों को फायरिंग एक सीक्वेंस में करनी चाहिए सो दैट हमारा इंजन एक स्मूथ रन करे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स इसलिए मैंने यहां पर आप लोगों के सामने बार बार दैट मीन्स आप लोगों को दिखाया होगा, मैंने लिखा है बोले सर इन मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, अब सिंगल सिलेंडर में तो कोई काम ही नहीं है ही एक सिलेंडर, है ही एक सिलेंडर, तो ऑब्वियसली बात है उसको तो स्पार्क करना ही पड़ेगा, तो वहां पर ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो फायरिंग ऑर्डर इज ओनली यूज फॉर द मल्टी सिलेंडर। क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिख गया एक साथ एनर्जी दोगे तो वो दिक्कत कर जाएगी। तो होप सो आप लोगों को क्लियर होगा कि फायरिंग ऑर्डर क्या है, फायरिंग ऑर्डर क्या है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर डिसएडवांटेज हम लोगों ने देख लिए। अब मैंने आपको यहाँ एडवांटेज तो लिख दिए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म में लिखें तो दैट मीन्स मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई दैट मीन्स क्या होता है। तो ठीक है, तो फायरिंग ऑर्डर हम लिखेंगे, द फायरिंग ऑर्डर इज यूज्ड टू, तो यहां पर हम लिखेंगे फायरिंग ऑर्डर is used to minimize vibration, is used to minimize vibration, obtain लिख दिया ना टू, तो टू मिनिमाइज वाइब्रेशन, obtain uniform torque, that means uniform torque, और improve engine balance and improve and improve engine balance। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, इंप्रूव इंजन बैलेंस सो दैट मीन्स इंजन हैविंग द स्मूथ रनिंग। ये हम लोग लिख सकते हैं, द फायरिंग ऑर्डर इज यूज्ड टू मिनिमाइज वाइब्रेशन, ऑब्टेन यूनिफॉर्म टॉर्क एंड इंप्रूव इंजन बैलेंस for achieving smooth running, for achieving smooth running of engine। ऑफ इंजन। तो बेसिकली बेटा फायरिंग ऑर्डर जो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे। तो कई बार दैट मीन्स पूछ सकता है आप लोगों से ये बात कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फायरिंग ऑर्डर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है एक चीज। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो फायरिंग ऑर्डर होता है दैट मीन्स दिस इज डिफर फॉर इंजन टू इंजन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि फायरिंग ऑर्डर इज सबसे पहले डिपेंड अपॉन नंबर
नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर। ऑब्वियसली बात है भाई, 3 सिलेंडर का इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है, 8 सिलेंडर का इंजन है, तो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सिलेंडर पे, ठीक है। एंड डिफर फ्रॉम इंजन टू इंजन, एंड डिफर फ्रॉम इंजन टू इंजन। तो क्या करते हैं बेटा, ये इंजन टू इंजन वेरी करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई गाड़ियों में वॉल्क्सवैगन का अलग होता है, आपका मर्सिडीज का अलग होगा, आपका होंडा का अलग होगा। तो दैट मींस इनके क्या है, इनके जो इंजन टू इंजन क्या करते हैं, ये डिफर होते हैं, वेरी करते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि वो डिपेंड करते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को पता चल गया कि सर क्या होता है आपका फायरिंग ऑर्डर, क्यों हम लोग लिख करते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं कि सर जो मेनली, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी, आपने घबराना मत कि सर कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सर जो हमारे इंजन्स हैं उनके लिए कौन कौन से मेनली दैट मींस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर फॉर 3 सिलेंडर इंजन, फॉर, ये लिख देता हूं, याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, फॉर 3 सिलेंडर इंजन, ठीक है। अगर 3 सिलेंडर का आपका इंजन है, 3 सिलेंडर का इंजन है, तो 3 सिलेंडर का इंजन है तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस देयर इज अ 1 3 2, ये आपका फायरिंग ऑर्डर होगा। फायरिंग ऑर्डर का मतलब पहले हम 1 को फायर करेंगे, उसके बाद हम 2 को फायर करेंगे, उसके बाद 3 को फायर करेंगे, फिर हम 2 को फायर करेंगे, राइट, ऐसे है। और अगर हम बात करें यहां पर किसके लिए, बोले सर फॉर 4 सिलेंडर इंजन, फॉर 4 सिलेंडर इंजन में बात करूं तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, बोले सर 1 4, दैट मींस क्या 1 3 4 2, क्या होगा 13 42, कितना हो जाएगा मेरा बेटा 1 3 4 2। पहले हम 1 को करेंगे फायर, फिर 3, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 4 होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, पहले आपका 1 हो जाएगा, फिर आप 2 को फायर करना, फिर 3 को फायर करना, फिर 4 को फायर करना। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, फायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर 6 सिलेंडर इंजन। अगर मेरा बेटा 6 सिलेंडर का इंजन है आपका, तो हम हमारा क्या आ जाएगा 1 5 3 6 2 एंड 4। दैट मींस मैं इसको कैसे याद रखता हूं, 15 36 24। तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 15 36 24। अब बोला गुरुदेव हमारा हम मान लें, अगर हमारा हम मान लें कि बोले सर 8 सिलेंडर का इंजन है, फॉर 8 सिलेंडर इंजन। बोले सर अगर हम 8 सिलेंडर का इंजन यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, तो मेरा होगा 17 35 17 35 36 42, सॉरी 36 नहीं 17 35 26, वही है ना 17 35 26 42, ठीक है, ये होगा 17 35 26 48, नॉट सर, देखो कई बार हो जाता है ना 17 35 26 48। तो ये क्या है आपका 8 सिलेंडर का है। अब बोला सर ऐसे तो दैट मींस क्या है 12 सिलेंडर 10 16 सिलेंडर के होते हैं, तो वो हमको यूज नहीं करते। मैं आपको उतना बताऊंगा जितना एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मेरे बच्चे, राइट। हम उतना डिस्कस करेंगे जितना मुझसे एग्जामिनर पूछेगा। तो ये 3 सिलेंडर के लिए 1 3 2, 4 सिलेंडर के लिए 13 42, 6 सिलेंडर के लिए 15 36 24, 8 सिलेंडर के लिए 17 35 26 48। ये आपके क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे, राइट मेरे बच्चे, राइट। बोले सर हाँ। अब सुनिए मेरी बात जरा। अब कई बार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। अब सुनो बात आगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ये कि 1 3 4 2,
1342 4 सिलेंडर का इंजन है। सपोज दैट ऑप्शन में ये है ही नहीं, आपसे क्या पूछा है, 4 सिलेंडर का आपसे पूछ लिया, आपसे क्या करा, आपसे 4 सिलेंडर का आपसे पूछ लिया, लेकिन ये है ऑप्शन में 1342 है ही नहीं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एक्शन में दिया हुआ है 1432 1432 ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बोले सर क्या करें फिर, आपने तो ये बताया ये, तो मैं कहूंगा बेटा इट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या है, इल्सी करेक्ट। मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला, मैंने अभी आपको क्या बोला कि दैट मीन्स एंड डिफर फ्रॉम इंजन टू इंजन। ऑब्वियसली बात है बेटा, कोई कंपनी दैट मीन्स जो कोई मैन्युफैक्चरर है वो 1342 को यूज करता है, कई दैट मीन्स क्या कर सकते हैं 1432 को यूज कर सकते हैं, तो वो भी करेक्ट है। दैट मीन्स ये नहीं है कि सर 1342 वाला ही सही है तो 1432 भी करेक्ट है। बस आपको याद रखना है कि जो 1 और 2 जो है ये आगे पीछे होनी चाहिए, 4 और 3 इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो सर यही चीज यहां भी लागू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये 3 उधर चला जाए ये 4 इधर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा याद कर लेना। अभी खैर अभी शॉर्ट नोट्स हम देखेंगे, मैं शॉर्ट नोट्स बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स में क्या याद करना है, ताकि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स रहे कि हाँ भाई शॉर्ट नोट्स हम ये बना लेंगे, राइट? तो फ्यूचर के लिए भी आपको काम हो जाए। गॉट इट? हो गए? अब क्वेश्चन दिखाऊं कैसा आता है? बोले सर बिल्कुल। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन मेनली हमको पूछता है। अब अलग से दैट मीन्स ये रहा। अब देखो, चलो एक यहां एक और चीज आप लोगों के सामने दिख गई, एक और दैट मीन्स यही आ गया। चलो देखो देखो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जरा, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ जरा। मेनली जो एग्जाम में आपके 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर यही पूछता है, 3 सिलेंडर का भी खैर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दैट में 3 सिलेंडर का बता दिया कि भी 3 सिलेंडर में क्या बताओ 132 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे, क्या लिखा है, इन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर इज 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2 4 1 3 4 2। ये बोले सर ये दोनों ही ऑप्शन आपने बताए 1442 सॉरी 1342 और 1432। ये देखो 1342 और 1432 दोनों ही बताए। अब बोला सर किसको करेक्ट करें, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो इसमें आपको देखना है कि मैं तो स्टैंडर्ड उसने पूछा है, स्टैंडर्ड उसमें पूछा है एक चीज, दूसरी चीज दैट मींस मोस्ट, अगर हम देखते हैं क्वेश्चंस, मैं देखो मुझे नहीं पता मैन्युफैक्चरर क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर चलूंगा। जो क्वेश्चंस आज तक जो अभी तक दैट मींस अगर फायरिंग ऑर्डर 4 सिलेंडर से आए हैं तो उन्होंने करेक्ट जो है वो इसको किया है, उन्होंने जो करेक्ट है वो बेटा इसको किया है, दैट मींस किसको 1342 को उन्होंने कनेक्ट किया है। जब 1342 को वो करेक्ट करके चल रहे हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन जब होंगे, ये दोनों ऑप्शन जब होंगे तो मैं किसको करेक्ट करके चलूंगा, तो मैं 1342 को ही मैं भी मान के चलूंगा। ठीक है, ठीक है। 1432 वाला मैंने आपको कब बताया था, 1432 वाला मैंने आपको कब बताया था, जब ये ऑप्शन नहीं हो, जब ये ऑप्शन नहीं हो, और मैंने कहा था 1 2 1 2, तो ये तो किसी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 1342 वाला अगर है तो हम 1432 वाला करेंगे, अगर ये दोनों है तो आप 1342 को करेक्ट करके आना, आंसर करेक्ट आएगा। इसका आंसर भी दैट मींस 1342 ही होगा, अगर नहीं होता है तो फिर आप उसको लेके चलेंगे। राइट मेरे बच्चे, राइट, गॉट इट? बोले सर हाँ। तो चलिए क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बोले सर फायरिंग ऑर्डर भी हम लोग समझ गए, क्या एडवांटेज होते हैं क्या होता है। चलो अब एट लास्ट शॉर्ट नोट्स हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सर फायरिंग ऑर्डर बेसिकली होगा क्या है। तो फायरिंग ऑर्डर में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले ये वाला,
ठीक है। फायरिंग ऑर्डर में आप लोग सबसे पहले ये लिख लीजिए कि सर क्या डेफिनेशन, बेसिकली अगर हमसे कोई पूछ ले कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फायरिंग ऑर्डर, तो आप लिख देंगे कि इट इज द सीक्वेंस इन विच द फायरिंग ऑफ वेरियस सिलेंडर टेक्स प्लेस इन द मल्टी सिलेंडर इंजन, या मैं कह सकता हूं कि सर इट इज द सीक्वेंस ऑफ पावर डिलीवरिंग विद ईच सिलेंडर इन मल्टी सिलेंडर इंजन। यहां पर हम लोग लिख लेंगे, दैट मींस क्या, यहां पर लिख लेंगे कि फायरिंग ऑर्डर, दैट मींस एडवांटेज है लिख लें, द फायरिंग ऑर्डर इज यूज्ड टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन, ऑब्टेन यूनिफॉर्म टॉर्क, इंजन बैलेंस, सो दैट द इंजन मेरा क्या कर सके, स्मूथ रन कर सके। और हम लोग कह देंगे कि द फायरिंग ऑर्डर इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर्स एंड दे आर डिफर फ्रॉम इंजन टू इंजन। और ये मेरे पास क्या है बोला सर, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको मेनली जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहां मिलेगा सबसे ज्यादा, दैट मींस मेजॉरिटी यहां से आता है कि 3 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या है। अब जैसे यहां पर ये है तो बुक में कई बार दैट मींस ये भी दिया 1 2 3, तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है 1 2 3 करेक्ट नहीं है, 1 2 3 भी करेक्ट है, लेकिन स्टैंडर्ड मैंने क्या बोला, पहले आपको उसको देखना है 1 3 2 को, 1 2 3 आ जाए तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाए तो आपको 1 3 2 करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो 4 सिलेंडर के लिए 13 42, या हम लोग 14 32 कह सकते हैं। 6 सिलेंडर के लिए ऐसे याद कर लो जैसे मैंने क्या लिखा सर 15 36 24, दैट मींस 15 36 24 हो जाएगा, या हम लोग कह देंगे 17 35 26 48। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।